सो हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोग के साथ अपना जो फ्यूचर सिग्नल मैं निकालता हूँ वो किस तरह से मैं निकालता हूँ वो आप लोग के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं USD/JPY का मैं फ्यूचर सिग्नल निकालना चाहता हूँ। इसके ऊपर हम ट्रेड भी लेकर दिखाएंगे कि कैसे इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ए टू जेड आप लोग को मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने अपना लॉगिन डाल दिया है। ठीक है, विच फेयर डू यू वांट टू एनालाइज। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ USD/JPY। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, विच टाइम फ्रेम डू यू वांट टू एनालाइज। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। ठीक है, हाउ मैनी डे डू यू वांट। तो भाई मैं यहाँ से ज़्यादा मैं करूँगा 4 डेज़। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा अपना मकसद है। ठीक है, और यहाँ पर हाउ मैनी मिनिमम परसेंटेज डू यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100% यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, नेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। हाउ मैनी मार्टिंगल डू यू वांट टू यूज़। तो 1 स्टेप मार्टिंगल। ठीक है, और यहाँ पर अभी ये हमें सिग्नल देगा। ठीक है, मतलब कि हम इसकी जो सिग्नल है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, तो सारा फाइल ये जो सिग्नल है इससे जनरेट किया, अभी यहाँ पर हमें एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फाइल आ चुके हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इसके मदद से हम यहाँ पर अभी जो है ना हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और आप लोग को मैं दिखाऊंगा अभी कि ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस टाइम को देखते हुए, ठीक है, ये मैंने इंडियन टाइम जोन लगा दिया है। पीसी में आप लोग टाइम देख सकते हो और यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम के मुताबिक हमने ये सिग्नल फॉलो करना है। ठीक है, और ये वाला टाइम जो भी होगा और यहाँ पर ये सिग्नल का जो टाइम होगा, ठीक है, वो सेम टू सेम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर प्राइस एक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस को मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर जो 100% इसने हमें बता दिया है, हमें सिंपल से वही वाली यहाँ पर हमने सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से मैंने Ctrl+C दबाकर यहाँ पर मैंने 100 भी क्लिक किया, तो यहाँ पर 2:55 पे इसने 100 दिया है। ठीक है, मतलब कि ये सुपर शॉट में जाएगा। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना टाइम यहाँ पर देखते हैं तो 8:39 मतलब कि 20:39 का हमने यहाँ पर जो है ना सिग्नल जनरेट देखना है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर ट्रेड लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, 20:39 से हमें आगे यहाँ पर सिग्नल देखनी है। ठीक है, और ये इसका जो मैं आप लोग के सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 20 कितना है, 20:39 है, और यहाँ पर हो चुके हैं 20:50। ठीक है, इस वाली सिग्नल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इस वाली सिग्नल को ये क्या बता रहा है, USD/JPY 20:52 पे 100% कॉल डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, और फिर इसके 53 पर भी है, मतलब कि इसमें से हमने एक कोड छोड़ना होगा। ठीक है, या इसको छोड़ेंगे या इसको छोड़ेंगे, लेकिन हम ये 100% वाला लेंगे क्योंकि हमें 100% वाला चाहिए। USD/JPY 20:52 पे। ठीक है, मतलब कि 8:52 पे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये चल रही है, टाइम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ सिग्नल जनरेट भी किया, वो भी आप लोग के साथ मैं पहले यहाँ पर मैंने रख दिए। ठीक है, ऑनलाइन नोटपैड में। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ट्रेड जो जिसके ऊपर मैंने ट्रेड लिए और उसको मैंने यहाँ पर अपना डिटेल भी राइट कर दिया है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, आप लोग को पता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, जो कि डायरेक्ट विन हुआ था, ये भी डायरेक्ट विन हुआ था, ये भी डायरेक्ट विन हुआ था। ठीक है, और ये MTG के ऊपर विन हुआ। ठीक है, और ये भी विन हुआ। फिर इसमें से कुछ हमने यहाँ पर लीव कर दिए थे, ये भी विन हुआ था। ठीक है, और इसको अभी विन किया था, इसको स्केप किया था, मतलब डूजी कैंडल आ गई थी। ठीक है, ये भी विन हुआ था। फिर इसके बाद ये भी विन हुआ था, ये भी विन हुआ था, इसको स्केप किया। अभी स्केप क्यों किया ये आप लोग के साथ मैं A to Z शेयर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम 20:41, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 20:41। ओके, यहाँ पर 20:50 है, 20:49 है। ठीक है, तो यहाँ पर 20:49 पे पुट डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, मतलब ये जो सिग्नल है ये पुट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, 20:50 पे ये जो सिग्नल है ये पुट डायरेक्शन के लिए है। तो इसका ये जो एड्स है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको आराम से देखें। 20:41 पे। ठीक है, और 20:49 पे ये वाला एक सिग्नल है। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पर है USD JPY 2052, ठीक है, कॉल डायरेक्शन के लिए। और ये वाला जो सिग्नल है ये हमारा, ये कौन सी डायरेक्शन के लिए, पुट डायरेक्शन के लिए। तो देखते हैं इससे पहले 2049 का और 2052 का, ये हम सबसे पहले हम इस वाली सिग्नल को देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो सिग्नल है इसको हम देखेंगे, बाद में आते हैं USD JPY पर, ठीक है। तो इसको आने के लिए सबसे पहले हमें लाइव अकाउंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, कि मेरा लॉस बहुत ज़्यादा हुआ इस मंथ में, तो किस वजह से वो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और EURJPY को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग के सामने यहाँ पर, ठीक है। और 2049 पे हमारा सिग्नल है, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, इस तरह भी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो 2050 पे ओके, 2058, 2049 पे यहाँ पे हमारा एक सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पर लगाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि अगर हमें 2049 पे सिग्नल है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं अभी दोबारा से भी देखता हूँ आप लोग के लिए, ये वर्टिकल लाइन में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 2049 यहाँ पर आ गई है, ठीक है, ओके। 2049 पे यहाँ पे एक सिग्नल होना चाहिए, और ये हमने 2049, ठीक है, पुट डायरेक्शन के लिए, मतलब कि डाउन साइड के लिए 2049 पे, ठीक है। 2049 पे किस डायरेक्शन के लिए, बाय पुट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। पुट डायरेक्शन के लिए मैंने नीचे ला कर रख दिया, इसको मैं यहाँ पर दोबारा रख देता हूँ। 2049, 2050 और 20, ओके। तो सो गाइस, यहाँ पर एक और मसला यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी देख सकते हो, और यहाँ पर इसको मैंने फ़िल्टर तो किया है, लेकिन मैंने इसको डिलीट नहीं किया, ठीक है। और ये 2049 पे भी दे रहा है, 2050 पे भी दे रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2050 पे हमें चाहिए, ठीक है। हमें कौन से वाली फिर सिग्नल चाहिए, कौन सा वाला टाइम का, हमें 2050 का चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को जब मैं दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो आप लोग को मैं फ़िल्टर करके दूंगा, ठीक है। अभी इसको मैंने फ़िल्टर नहीं किया है, ठीक है। तो 2050 पे मैं ले आता हूँ इसको, और डाउन डायरेक्शन के लिए हमारा नेक्स्ट ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेट करते हैं, मैं थोड़ा सा इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर मैं बंद कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग फिर आराम से इसकी थोड़ा सा देख ले, ठीक है। कि फिर ऐसा नहीं कि फिर इसका लेंथी वीडियो बन जाए, फिर आप लोग कहें कि भाई आपने हमें समझा नहीं। चलो ठीक है, मैं एक और 2-3 बात आप लोग को बताना चाहता हूँ। अभी फर्ज करें कि ये सिग्नल मैंने आप लोग को दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट इस कैंडल पे हमारा सिग्नल है, ठीक है, अप साइड के लिए, और यहाँ पर ये छोटी कैंडल आई है। तो भाई आप लोगों ने अपर साइड के लिए इस वाली कैंडल पर नहीं जाना है, इसको आपने स्केप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात ये है कि परस करे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई सिग्नल आप लोग के साथ मैंने शेयर किया, अभी ट्रेंड अपर साइड में जा रही है और आप लोग को डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री मिल जाती है, तो इसको भी आपने अवॉइड करना है, इसको स्केप करना है। जैसे इस वाली कैंडल को स्केप किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, तो इसको भी स्केप करना है। मतलब कि डाउन डायरेक्शन के लिए अगर यहाँ इस वाली कैंडल पर आप लोग को सिग्नल मिलता है तो इसको आपने स्केप करना है, क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी अप साइड में जा रही है, ठीक है। और आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह भी हो सकता है कि भाई एकदम से यहाँ पर 1-2 कैंडल फिर 3 कैंडल यहाँ पर बन जाती है अफवाह साइड के ट्रेंड में, ठीक है। अप साइड के ट्रेंड में 3 कैंडल बन जाती है, और फिर आप लोग को एक सिग्नल मिलता है कि भाई नेक्स्ट आपने डाउन साइड के लिए जाना है, इस तरह। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि इसको आप लोग अवॉइड कर इसके ऊपर ट्रेड ना लगाए डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की मदद से यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अगर इसी तरह सिचुएशन में अगर हमें यहाँ पर सिग्नल मिलता है तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि भाई आपने देखना है जब आप लोग को सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज भी देखना है, ठीक है। कभी कभार हमारा यहाँ पर ख्याल नहीं होता, तो कभी कभार यहाँ पर 60% हो जाता है, मतलब कि 60% यहाँ पर ये हमें प्रॉफिट देता है। तो इसको लाजमी देखना है, क्योंकि फिर इसको मार्टिंगल यूज़ करने में आप लोग का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देखना है। जो भी पेयर के ऊपर आप लोग सिग्नल फॉलो करते हो या
कभी भी आप लोग ट्रेड लगाते हो, एंट्री लेते हो, तो अपनी परसेंटेज लाजमी देखना है, 80 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग इजीली ले सकते हो। तो अभी जस्ट यहाँ पर वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनना शुरू करेगी हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। और हम EURJPY 2050 पे, तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट ओपन किया। मुझे पता नहीं वीडियो में ये सीन आ चुका है या नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के साथ में ये वाला सिग्नल लूँगा, तो जैसे यहाँ पर ये कैंडल आएगी इसी वाली वर्टिकल लाइन के ऊपर, ठीक है, चाहे अप बने डाउन बने, इसका रिसेंट कैंडल भी देखना है कि छोटी ना हो, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वेट करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि फिर वीडियो लेंथी बन जाएगी, ठीक है। ओके यार, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई आपने ये सिग्नल दिखाया नहीं। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर इंडियन टाइम जोन रखा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप लोग मेरे पीसी में भी देख सकते हो इंडियन टाइम जोन मैंने यहाँ पर भी लगा लिया है, ठीक है। मतलब कि 16 तारीख़ और दिसंबर का महीना है, ठीक है, 2024 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखना है, ठीक है, छोटी कैंडल के बाद हमने ट्रेड नहीं लगाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जानना है। और अभी नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ट्रेड का एंट्री यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने $1 इसलिए सेलेक्ट किया है, आप लोग को मैंने पहले बता दिया था कि भाई मेरा अकाउंट 60% वॉश हो चुका है, ठीक है। क्यों वॉश हुआ है ये मैंने आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी किया था, वॉइस मैसेज, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अगर मैं ऐसा सिग्नल को लूँगा भी तो मैं कैसे लूँगा, सारा A to Z आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी मैंने वो सारी चीज़ें शेयर कर दी, अभी यहाँ पर भी शेयर करूँगा। अगर छोटी कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो हम इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ी कैंडल बन जाती तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और 1 स्टेप MTG हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2050 पे हमने ट्रेड लगाना है डाउन साइड के लिए। हम दोबारा भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको हम लाजमी चेक कर लेते हैं। EURJPY पे 2050 पे डाउन साइड के लिए एंट्री हमारी है, ठीक है। और 1 स्टेप MTG हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कैंडल तो फिलहाल अच्छी खासी बन रही है, इसमें मोमेंटम भी आ रहा है और प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 2050 पे हमारी एंट्री है डाउन साइड के लिए, यहाँ पर हम जा सकते हैं ईजीली, ठीक है। ओके, मैंने डाउन साइड के लिए एक एंट्री ले लिया। अभी इन केस यहाँ पे लॉस हो जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट $3 का ट्रेड लेना है, ठीक है। वेट करते हैं यहाँ पर। और USDJPY का भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2052 पे एक सिग्नल है, यहाँ पे 2052 पे 100% सिग्नल है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये जो ट्रेड हमने लिया, जो एंट्री लिए, इसको हम प्रॉफिट में ले लें और MTG लगा लें। अगर प्रॉफिट में जाती, लॉस में जाती, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट ये जो सिग्नल जनरेट करने का तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। अभी ट्रेंड अपवर्ड साइड में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउन आ चुका है, ठीक है। और तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो ना राइजिंग मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं MTG ट्रेड लूँगा दोबारा से, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पर MTG ट्रेड लगा लिया है $3 का, ठीक है। इन केस यहाँ पर लॉस हो जाता है तो फिर नेक्स्ट $7 का मैंने ट्रेड लगाना है, वो भी USDJPY पे, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर तो हमने ट्रेड लगा लिया है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने सेफ्टी मार्जिन के साथ लगा देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी आ चुकी है, यहाँ से आपने लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता, ठीक है। तो आपने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। और फिलहाल हमारा जो ट्रेंड है वो भी अप साइड में है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पर ये अपवर्ड साइड में है, ठीक है। ये कैंडल, इस पर भी हमारे पास एक जो है ना सिग्नल आया था, लेकिन इस पर हमने नहीं लिया, इसको हमने स्केप किया, ठीक है। तो इसका भी रीज़न है, अगली फिर इसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से और यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर टाइम 20:52 हो चुकी है, यहाँ पर जो है ना कॉल डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। हम यहाँ पे अभी जाने वाले हैं कॉल डायरेक्शन के लिए। ओके, इसने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना दी है और यहाँ पर हम जाने वाले। ओके शिट यार, ओके ओके, अच्छी एंट्री लगी है, ठीक है। $7 का हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। USDJPY पर हमने $7 यहाँ पर लगा लिया है MTG ट्रेड, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
यहाँ पर इसने बता दिया USD JPY 2052, ठीक है, अफवा साइड के लिए। तो एक MTG ट्रेड लगाऊंगा, वो भी थोड़ा सा जो ना मेरे लिए रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो डेली का टारगेट है वो तो मेरा हिट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से $7 का लगाऊंगा अगर ये लॉस हो गया, ठीक है। अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर ये तो हमारा प्रॉफिट होगा। ओके ओके, डन प्रॉफिट। और यहाँ पर रिकवर हो गया, ठीक है। हमारा जितना लॉस हुआ था यहाँ पे, आप लोग को मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लॉस हुआ था, ठीक है, ये वाला लॉस हुआ था और ये वाला। अभी इसको हमने USD JPY भी रिकवर कर दिया। अभी मैंने इसको फिल्टर करना है, ठीक है, फिल्टर करना है। तो जब मैं इसको फिल्टर करूँगा फिर आप लोग के साथ ये सारे सिग्नल में शेयर करूँगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैंने काम भी नहीं किया है, मतलब कि काम का मतलब ये कि भाई ये जो सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिए है तो इसको मैंने फिल्टर नहीं किया है, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पर लिया है वो मैंने यहाँ पर देखी है, मैंने कुछ को स्केप किया है, कुछ को मैंने लिया है, ठीक है। और ये जो URJPY पे हमारा लॉस हुआ है, इससे पहले यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं किया था, जिस वजह से यहाँ पर ये लॉस हो गए। लेकिन आप लोग श्योर हो सकते हो कि ये जो सिग्नल है, बहुत सारे सिग्नल है, ठीक है। मैं इस पर और भी जो सिग्नल है वो आप लोग के साथ में इस तरह जो है ना एंटर करके मैं इसको फिल्टर करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आज का हमारा प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर मेरा $5 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। और हमारे ट्रेड कितने लगे, तो 7 ट्रेड हमने यहाँ पर आज किए, ठीक है। देखिए, एक बिगेनर के लिए $9 या $5 बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं आप लोग के साथ इसलिए लाइव वाले अकाउंट, वो भी रियल वाले अकाउंट में दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो फेक अकाउंट दिखाकर फिर उस पर आप लोग को जो है ना ट्रेड दिखाते हैं, ठीक है। और मतलब आप लोग समझते हो यार, फिर खुद जो है ना आप लोग समझदार हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया होता, ठीक है, तो ये प्रॉफिट में जाता, ठीक है, ये प्रॉफिट में जाता। अभी आप लोग को मैं सिग्नल के बारे में मैं थोड़ा सा मैं गाइड देता हूँ, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आप लोग को प्रीमियम कोर्स दिया है, ठीक है। वो प्रीमियम कोर्स आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों ने मुझे बहुत कहा कि भाई अपने जो है ना ग्रुप में ऐड करो, VIP में वो करो, ये करो। देखिए, मैं किसी के साथ जो है ना मैं स्कैम नहीं करना चाहता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने अपनी अकाउंट में $100 तो लेके आना ही आना है, ठीक है। चाहे आप लोग मेरे रेफरल से आए हो, चाहे आप लोगों ने किसी दूसरे का रेफरल यूज़ किया है, लेकिन आप लोगों ने लेके आना है $100। $100 में से आपने क्या करना है, आपने $1 का ट्रेड लेना है, ठीक है। $1 का आपने ट्रेड लेना है, आपने स्टार्ट $1 से लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर 1K फॉलोअर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी मैं देख सकता हूँ, इस वाली वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप लोग कह सकते हो कि भाई अभी से स्टार्ट करो, हम डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा, तकरीबन 2-3 घंटे में ये सिग्नल होते हैं, ठीक है। इसको मैं फिल्टर करूँगा, ये जो 100% ये वाली सिग्नल है, ठीक है, इसको मैं फिल्टर करके आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। फिल्टर करके मतलब अभी तो मैंने इसको फिल्टर भी नहीं किया है, ठीक है, मतलब इसको मैंने फिल्टर नहीं किया है। अभी इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि यहाँ पर एक ट्रेड लॉस हो गया, दूसरा प्रॉफिट में चला गया, ठीक है। मैं इसको फिल्टर करूँगा, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वजह से मैंने इसको फिल्टर नहीं किया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लोग मांगेंगे, जब आप लोग कहेंगे तो तभी मैं फिल्टर करूँगा और तभी आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत और प्रॉफिट तो आप लोगों का है। तो इससे अच्छा तरीका मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के लिए। मतलब अगर आप लोग वो प्रीमियम कोर्स भी देखेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इस पर कंफर्मेशन वाली कैंडल, ठीक है, कौन सी वाली कैंडल पे हमने ट्रेड लेना है, कौन सी वाली पे नहीं लेना है, वो आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा ना। तो फिर आप लोग इसको ईजीली आप लोग यूज़ कर सकते। जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई डोजी के बाद आपने ट्रेड नहीं लेना है, या 3 कैंडल लगातार अपसाइड में बन रही है, आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है। समझ रहे हो?
डाउन साइड के लिए एंट्री आई है, आपने नहीं लेना है। जब इस तरह कैंडल बनती है सॉरी, जब इस तरह कैंडल बनती है, आपने इसकी बीचों बीच में डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेंड अप डायरेक्शन में चल रहे हैं और आप लोग डाउन साइड के लिए जा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड अप साइड में चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो अप साइड में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो भैया आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं ऐसे सिग्नल निकाल कर मैं इसको पेल्टर करके कुछ जो है ना USD/JPY, कुछ EUR/JPY, कुछ इस तरह की EUR/GBP, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या है, डोजी के बाद आपने ट्रेड नहीं लेना है। अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के लिए डाउन के लिए आपने एंट्री नहीं लेना है, डाउन के लिए आपने ट्रेड नहीं करना है। अप डायरेक्शन के लिए आप लोग एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, आप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि आप लोग ट्रेंड को फॉलो करते हो और ट्रेंड आप लोगों को ही फॉलो करता है। तो ट्रेंड इज ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड को जब कोई बंदा फॉलो करता है तो वही प्रॉफिट निकाल सकता है। अगर ट्रेंड को कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। दूसरी बात ये कि डोजी के बाद आपने किसी भी पेयर पे, किसी भी कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लोग को सिग्नल मिलता है, अभी आप लोग का काम है, आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में भी बताना है, टेलीग्राम चैनल पर भी बताना है कि भाई ये जो सिग्नल है ये पहले हमारे साथ शेयर कर दो, ताकि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर दें, ठीक है, प्रैक्टिस कर दें। अभी अगर यहाँ पर मैं दिखाने के लिए लग जाऊँ, ठीक है, जस्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सिग्नल आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने जो फॉलो किया है यहाँ पर, मैंने जिसके ऊपर मैंने ट्रेड लिए वो तो प्रॉफिट में चले गया। अभी यार क्यों दिखा रहे हैं यार, मुझे पता है आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, तो भाई मुझ पर है, ठीक है। अभी कौन सा मुझे यहाँ पर जो है ना बड़ा भाव मिल रहा है आप लोगों से कि भाई आप लोगों ने मेरे जो है ना प्लेट लिंक से अकाउंट बना लिया है, ठीक है। और इस वजह से मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि भाई नहीं, मैंने आप लोग को प्रूफ भी देना है, वो देना है, ये देना है। फिर आप लोग प्रूफ खुद बना लो, ठीक है, खुद आप लोग प्रूफ जनरेट करो। मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा है और मैं आप लोग को क्या देखना चाहता हूँ, प्रॉफिट। मैं आप लोग को प्रॉफिटेबल देखना चाहता हूँ, तभी तो ये सारी चीज़ें मैं खुल के आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तभी तो ये सारी चीज़ें खुल के मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना, एक भी स्टेप मिस मत करना। जैसा मैंने बताया दे वैसा आप लोग फॉलो करें, ट्रेंड के साथ जाओ, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड करो। अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल अलग अलग से तरीके से होते हैं, ऐसे नहीं कि अभी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल होते हैं, यहाँ पर लोअर हाई होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, लेकिन आप लोग इसको पॉइंट नहीं कर सकते। भैया आप लोग कैसे पॉइंट करेंगे, जब आप लोग मेरा कोर्स देखेंगे, वो पेड कोर्स मैंने आप लोग के साथ फ्री में शेयर किया, तो आप लोग इस तरह की आप लोग को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखाई देगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लेवल, ये आप लोग को दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये इस तरह आप लोग को दिखाई देगी, ठीक है। फिर डाउन साइड के लिए जब मामला आता है, एंट्री आती है, तो यहाँ से भी आप लोग इस तरह रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बना सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल होते हैं, जो कि सारा काम रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के ऊपर बनता है। लेकिन अगर आप लोग के साथ में ये सिग्नल शेयर करूँ, ठीक है, लोग इसके पैसे लेते हैं, मैं आप लोग को फ्री अपकास्ट शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग कहेंगे, मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि भाई ये जो सिग्नल है मैं इसको पेल्टर करूँगा तो इसमें मेरा तकरीबन 2-3 घंटा लगेगा, ठीक है। मैं पहले सिग्नल जनरेट करूँगा, फिर इसको मैं पेल्टर करूँगा, फिर एक एक जगह से मैंने वो सिग्नल हटाने हैं, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे तो आप लोग को मैं सिग्नल नहीं भेज सकता, उस टाइम तो आप लोग लॉस करेंगे, तो वही सिग्नल भी मैंने हटाने हैं। तो सारा कुछ क्लियर करके आप लोग के साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना है। अभी आप लोग की मर्जी है, अभी इसी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो या मेरे 1K फॉलोअर टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट हो जाए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बाद आप लोग मुझसे कहते हैं कि भाई नहीं, आज ही बता दो, आज ही हमारे साथ शेयर करो, अभी से हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो अभी से मैं स्टार्ट करूँगा, अगर आप लोग चाहते हो तो बाद में मैं करूँगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों का फिक्र हो रहा है, ठीक है।
ताकि आप लोग मेरे पहले प्रीमियम वाला जो कोर्स है जो मैंने आप लोगों के साथ फ्री में शेयर किया है, पहले आप लोग वो देख ले। आप लोग इतने काबिल बन जाए कि आप लोग को ट्रेड लेना समझ आ जाए, ठीक है। मतलब इतना तो समझ आ जाए आप लोग कि भाई ना तो 3 कैंडल हमारी इस ट्रेंड को चेंज कर सकता है और ना एक ही कैंडल हमारी इस ट्रेंड को चेंज कर सकता है। अगर चेंज कर सकता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल चेंज करेंगी। अगर ट्रेंड अप है तो अप है, इसको हम डाउन नहीं कहेंगे। अगर डाउन है तो डाउन है, इसको हम अप नहीं कह सकते। इस तरह जब आप लोग काबिल हो जाएंगे वो प्रीमियम कोर्स देखकर, तो फिर आप लोग ईज़िली आप लोग मेरे ये सिग्नल भी फॉलो कर सकते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ 100% सिग्नल में शेयर करूँगा, ठीक है। अभी ये तो सिर्फ मैंने एक ही पेयर पर मैंने जनरेट किया है। अगर मैं अलग अलग टाइम की, जैसे कि यहाँ पर USD EURJPY पे हमें मिला था 20.50 पे और यहाँ पर हमें मिला था 20.52 पे, तो भाई इस तरह मैंने पेयर को रखना है, ठीक है। 20.52, 20.50, 20.56 पे हर एक पेयर पे मैं आप लोग को अलग अलग सिग्नल दूंगा, वो भी एक ही लिस्ट में आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैं आप लोग को एक सच्ची बात बताऊं, आज मैंने सिर्फ सिग्नल को फॉलो किया है, ठीक है। इस सिग्नल को मैंने फॉलो किया है और यहाँ पर मैंने ये प्रॉफिट जनरेट किया। मैंने कितने ट्रेड लगाए यहाँ पर, आज मैंने 7 ट्रेड लगाए। 7 ट्रेड में से कितनी लॉस हुए, 1 2 ट्रेड यहाँ पर हो गए और 3 ट्रेड मेरे लॉस हुए, 4 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए, ठीक है, आप लोग के सामने। क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला और यहाँ पर टर्न भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ मैं अभी बैठा हूँ आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। और मेरे यहाँ पर टारगेट भी हिट हो चुका है, क्योंकि $100 के ऊपर अगर हमने $5 का भी प्रॉफिट किया तो हमने यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो अगर $3 का भी मैंने आज प्रॉफिट किया होता तो फिर भी यहाँ से मैं निकलता, क्योंकि मेरा अमाउंट बहुत कम हो चुका है। ऐसे नहीं कि मेरे पास नहीं है, मैंने बाइनेंस में इसको लगा लिया है, ठीक है। BTC पर, इथेरियम पर, पेपे पे मैंने लगा लिया है, भाई के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो भाई मैंने वहाँ इसको होल्ड किया है और भी है मेरे पास, लेकिन अभी आप लोग को पता है कि मेरा कंफ्यूजन क्या है, ठीक है, क्यों मैं यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करना चाहता। वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने तकरीबन 8 मिनट और कुछ सेकंड की मैंने वॉइस किया है, उस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मैं ख़ुद को जो है ना काबू नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपनी दिमाग के ऊपर मैंने ये ट्रेड नहीं लिए है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सिग्नल को मैंने जनरेट किया है यहाँ पर, ठीक है, और इसके मदद से मैंने ये लिया है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वेट ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर लिया है इसको मैंने वेट इसलिए कहा है क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर ट्रेड भी नहीं लिया है तो वो भी वन मैंने कहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर देखता हूँ वही कैंडल बनते तो मैं इसको वन लिखता हूँ, वन कि भाई हाँ इसको हमने वन किया, इसको हमने वन किया, डायरेक्ट वन किया, बग़ैर MTG का वन किया, इसको स्किप किया। तो जस्ट ये मैंने आप लोग के साथ इसलिए शेयर करना था ताकि आप लोग मुझे बताएं कि भाई ये जो सिग्नल है फ्यूचर सिग्नल, लोग इसके पैसे लेते हैं, ग्रुप में वो शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेमेंट करते हैं मंथली का, जैसे कि 1500 2000 पाकिस्तानी, ठीक है, मतलब कि $10 $15 वो पेमेंट लेते हैं। फिर बंदे को यहाँ पर क्या करता है, ऐड करता है, फिर उसको सिग्नल बेचते हैं। तो मैं भी क्या आप लोगों को सारा कुछ समझ आ चुका होगा, तो मैं आप लोगों के लिए कितना कर रहा हूँ ये अभी आप लोगों ने डिसाइड करना है। आप लोगों ने सोचना है, अपने दिमाग पे फोकस लगाना है और सोचना है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा राह देखता हूँ, मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट देखना चाहता हूँ या लॉस देखना चाहता हूँ। लेकिन लाजमी बात, जो रूल्स मैंने बता दिया है वो आपने फॉलो करना है। ट्रेडिंग का रूल्स भी फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, डेली टारगेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से आपने फॉलो करना है, तब आपने ये सिग्नल फॉलो करना है, ठीक है। तो टर्न बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर वीडियो का लेंथ भी लंबा हो चुका है। तो भाई नेक्स्ट किसी वीडियो फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए, ठीक है, ये जो सिग्नल है इसकी एक्यूरेसी आप लोग को पता चल जाए। तो यहाँ पर आप लोग को तकरीबन मैं 60 70 100 200 तक भी मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग का इमोशन
काबू में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अभी इस वाली वीडियो की कमेंट सेक्शन में आपने कहना है, टेलीग्राम चैनल पर कहना है कि भाई यहाँ पर हमारे साथ ये सिग्नल शेयर कर दो, अभी से हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी।